बात बिहार की भी कर लेंगे। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनका एक बयान इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहले एनकाउंटर के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। हरे गमछे का मुद्दा उछालकर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने एआई समिट के मंच पर कहा कि पटना में करीब 4000 एआई कैमरे लगाए गए हैं और अगर एआई से कहा जाए कि हरे गमछे वाले को खोजो तो वो तुरंत ऐसे लोगों की पहचान कर लेगी। इस पर घमासान मच गया है। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सम्राट चौधरी की सोच क्या है, ये उनका बयान बताता है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा और लिखा कि कौन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है ये भी एआई बता देगा। रोहिणी आचार्य ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि एआई तो बहुत कुछ बता देगा, एआई तो आपकी डिग्री के बारे में भी बता देगा। तो ये तमाम बातें क्या सम्राट चौधरी एआई से पूछेंगे, ये रोहिणी आचार्य ने सवाल पूछते हैं। तेजस्वी यादव भी नाराज हो गए हैं और सम्राट चौधरी के इस बयान की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। अब इस नाराजगी के पीछे की वजह विजय जी क्या समझ में आती है? एआई की बात करते करते अगर कह रहे हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी हरे रंग को, हालांकि उन्होंने चूंकि स्पेसिफाई कर दिया इसलिए उस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। मैं सर आ रही हूँ आपके पास, बस सुनवा देते हैं क्या कहा उन्होंने। मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का वो कब दीजिएगा, पेंशन कब दीजिएगा, बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है। अब सम्राट चौधरी ने भगवा गमछा पहन रखा था और वो बात हरे गमछे की कर रहे थे और जब हरे गमछे की बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। विजय जी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तो ये समझे, अभी हिंदुस्तान के और दुनिया के बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत पीछे रह गया है, पहले तो उस पर काम किया जाए। कैमरा तो छोड़ी बात, उन्होंने अच्छा इशू किया और जिस पे शायद सरकार दोबारा से रीप्लान कर रही है कि कैसे उसको काम किया जाए, क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और उस तेज़ी से कैसे काम होना उस पर काम किया जाए, सरकार को भी और देश को भी। देश में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी एआई पर हम बहुत पीछे हैं। वो तो एक बड़ा इशू है, गंभीर इशू है। और जो बात सम्राट जी ने कही वो तो बिना एआई के भी पहचान सकते गमछे का रंग। इसके लिए एआई की ज़रूरत कहाँ है उनको, एआई कैमरे की कहाँ ज़रूरत है? ये भी एक कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसको बहुत मैं गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी के या कुछ और जो नेता हैं वो इस तरह की बात करते रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनके जो भक्त लोग हैं उनको उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलता रहता है। मैं कोई इसमें बहुत इतना गंभीरता से नहीं लेता। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया, रोहिणी जी ने भी कर दिया। अब रोहिणी जी पर बात होगी तो कुछ और बातें निकल कर आएंगी। इसको मैं बहुत सीरियस इशू के तौर पर नहीं देखता। रोहिणी जी ने तो लंबा चौड़ा, संगीत रागी जी रिएक्ट किया है, वो तो काफी गुस्सा हो गई हैं हरे गमछे को सुनकर, क्योंकि उन्होंने तो पूरी कुंडली खोलने की कोशिश की है कि एआई तो बता देगा आपके पिता के बारे में, एआई तो बता देगा आपके डिग्री के बारे में, एआई तो बता देगा कि आप एफिडेविट को हाफिडेविट क्यों बोलते हैं। एआई ये भी बता देगा कि मेडिकल में कैसे जो है वो एडमिशन मिलता है यदि आप मुख्यमंत्री के बेटे बेटियां हैं तो। एआई तो ये भी बता देगा कि बिना सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट हाथ में लिए हुए आपने सारे पाठ्यक्रम पास कर गए, ये सभी बता देता है एआई। एआई तो फिर बता देगा बहुत अच्छे तरीके से, जो समीर जी भी बोल रहे थे हमसे ब्रेक में, चारा
कौन कौन खाया था, इतना इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। एआई तो तेजस्वी की भी डिग्री के बारे में बता देगा कि कितना पास कितना फेल है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो एक तंज था, राजनीतिक व्यंग था, और राजनीतिक व्यंग जानबूझ करके उन्होंने किया कि भाई जो आरजेडी वाले हैं वो हरे गमछे डालते रहते हैं, और हरे गमछे डाल करके वो बताना चाहते हैं, ऐसे उनसे बात की जाए तो कहेंगे कि हरियाली के लिए है, लेकिन वो स्वाभाविक तौर पर हरा चिन्ह जो है वो इस्लाम के प्रतीकों के रूप में भी सबसे ज़्यादा चल गया है, तो उसी के साथ लोग जोड़ करके वो लोग भी रखते हैं। तो एक ढंग से उनका व्यंग था। यदि आप उनको कहें कि एफिडेविट हो, तो राबड़ी देवी क्या थी भाई? आप जो सम्राट चौधरी के बारे में बात करते हैं, आपकी माँ क्या पढ़ी लिखी थी? आप स्वयं कितने पढ़े लिखे थे? आप अपने बारे में भी जरा देखिए, आत्ममंथन कीजिए। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो शानदार तरीके से प्रदेश को गवर्न कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि वो गुंडों के खिलाफ यदि एक्शन ले रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं कि जाति देख करके आपको मारा जा रहा है, यही बात तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा जाता था। लेकिन हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड गिरोह जो है उत्तर प्रदेश में जो काम करता था वो करीब करीब लगभग खत्म हो गया है, और जो भी गुंडे और बदमाश लोग थे वो भाग गए हैं। कल भी कहानी कुर्सी की चर्चा में हम लोग कर रहे थे कि नीतीश जी का पहला 5 साल बहुत शानदार था इस मामला में। जितने भी गुंडे, बदमाश और डकैत इस प्रकार के लोग थे जिनका टेरर करीब करीब सबका उन्होंने ठीक ठाक कर दिया। ऐसा नहीं थे, अपने वाले को बचा भी लिए थे थोड़ा सा, लेकिन बाकी लोगों का उन्होंने निपटारा कर दिया था। तो बिहार के अंदर इंडस्ट्री कब आएगी? जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब तो रहा। हम देखते हैं कि बिहार का लोग दिल्ली आकर के तो सब कानून मान लेता है,